थोड़ा टाइम के लिए बंद करो, एक दिन के लिए बंद करो। बंद है, हमारे बंद के फोटो ले लो, हमारे बंद के फोटो ले लो। बंद कर दे भाई, आगे बढ़ो। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, केंद्र की भाजपा सरकार जो किसान विरोधी कानून लाई है, उस कानून का पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और किसान जो है इस काले कानून के खिलाफ पिछले 10 महीनों से रोड पे आंदोलन कर रहा है और धरना प्रदर्शन कर रहा है। और यूपी के अंदर पिछले दिनों यूपी के लखीमपुर खैरी गांव के अंदर वहाँ पे जो किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो बीजेपी के जो मंत्री है उनके बेटे ने आंदोलनकारियों के ऊपर गाड़ी चला दी, जिसके अंदर 9 किसान जो है शहीद हो गए। इस घटना का पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया है और उसने 11 अक्टूबर के दिन महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र को बंद करने का ऐलान किया है। और जो सरकार में जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या एनसीपी हो, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इस जघन्य कांड का विरोध कर रही हैं। मुमरा के अंदर भी बंद का असर देखा जा रहा है। यहाँ पे दुकानें बंद है, रिक्शाएं बंद है और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की कौसा अलमास कॉलोनी के नाके पे पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है, विरोध प्रदर्शन कर रही है बीजेपी सरकार के खिलाफ। हमारे साथ ये जो जघन्य कांड हुआ यूपी के अंदर, जिस तरीके से मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के 9 किसानों की जान ले लिए, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मुमरा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गफूर उमानी साहब मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गफूर भाई, ये जो यूपी के अंदर बीजेपी के जो मंत्री है उसके बेटे ने जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के 9 किसानों की जो हत्या की है, इस घटना की पूरे देश भर में निंदा हो रही है। क्या कहना चाहोगे आप इस घटना को लेके? इस घटना की हम सभी लोग निंदा करते हैं और ये जो घटना जो मंत्री के बेटे ने जो हरकत की है लखीमपुर में किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा के, ये तो मैं तो बोलता हूँ बहुत शर्म की बात है कि एक मंत्री का बेटा ऐसी हरकत कर सकता है। निचली हरकत किया हुआ है उसने। तो उसके खिलाफ गफूर भाई क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन ऐसा मतलब सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि उसको मेहमानों की तरह मतलब रखा गया है पुलिस कस्टडी के अंदर। ठीक है, उनकी हुकूमत है बीजेपी की, वो ऐसी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा आदमी हम उसको संभाल के रखेंगे। कब तक रखेंगे संभाल के? आज नगर तो उसको सज़ा होना ही होना और होना चाहिए सज़ा उसको। हम कांग्रेस की तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं कि यूपी के पुलिस है या जो भी वहाँ की हुकूमत है कि ये शख्स को बड़ी से बड़ी उसको मतलब सज़ा दी जाए। एक सवाल गफूर भाई मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि किसान जो है पिछले 10 महीनों से धरने पे बैठा हुआ है और कांग्रेस पार्टी जो है अब जाके मतलब होश में आई है और बीजेपी सरकार के मतलब वो खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतरी है। तो पिछले 8 महीने से कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? क्यों नहीं उसने भाजपा सरकार के जो किसान विरोधी जो कानून लाई है उसका विरोध किया और क्यों नहीं वो पहले सड़कों पे उतरी? ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है, अपोजिशन के हिसाब से देखा तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी उनका मुकाबला कर रही है, कोई और पार्टी नहीं दिया। अब तो सब मतलब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और लखीमपुर में और 8-11 महीने से जो आप किसान की बात कर रहे हैं, किसानों के साथ में पहले से कांग्रेस पार्टी थी। और ठीक है, मैं आपको बोला ना कि मीडिया जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो भी मतलब जो ताकत है वो बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा मीडिया को मतलब अपने जाल में फंसा के रखा है कि कांग्रेस की कोई भी चीज़ को बताओ मत। कांग्रेस पार्टी पहले भी किसानों के साथ में थी,
11 महीने से साथ में किसान के साथ में, और जो इस वक्त जो हमारे प्रियंका गांधी जी ने जो मतलब जो ताकत बताई है और उन्होंने जो हिम्मत करके जो आगे गई है, वो किसी के हिंदुस्तान में हिम्मत नहीं कि वो जो करी है प्रियंका गांधी ने, कोई नहीं कर सकता है। और आपका जो कहना है कि किसानों के मतलब साथ में कांग्रेस पार्टी पहले से थी, आज भी और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। मुमरा में कैसा बंद का असर दिखाई दे रहा गफूर भाई? क्या मुमरा तो माशाल्लाह 80% लोगों ने बंद रखे हैं। दुकानें भी बंद दुकानें बंद है, मार्केट बंद है, सब बंद है। अच्छा। आप रोड भी देख सकते हैं कितना खाली रोड दिख रहा है। ये तो मुमरा में कितनी भीड़ होती है ना। तो दोस्तों, जिस तरीके से मतलब ना महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार जो किसान विरोधी जो कानून है, जो भाजपा की सरकार है, जब से भाजपा सरकार आई है वो लगातार वो किसानों को की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, काला कानून लेकर आई है। और जब किसान उसका आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ही मंत्री के बेटे ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी गाड़ी से 9 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल के उनकी हत्या कर दी, जिसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। और महाराष्ट्र में भी इसका विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए शकीला आपा भी मौजूद है, जो कांग्रेस की वरिष्ठ महिला पदाधिकारी है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के मंत्री के बेटे ने जो जघन्य अपराध किया है उस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले भाई मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब से मतलब किसान आंदोलन में बैठे हैं काला कानून को लेकर, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से हर गलत लोगों के साथ में, हर गलत चीज़ जो लोगों के साथ होता है उनके साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी है। सबसे पहली बात तो शकीला आपा, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आपने मेरे बोलने का गलत मतलब निकाला। आपने भी, गफूर भाई ने भी, जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत और दम खम के साथ उतरी है, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, जो आपकी पार्टी के शीर्ष नेता है, वो लोग जो ताकत और जो मेजोरिटी और जो ऊर्जा दिखा रहे हैं, किसानों को जिस तरीके से समर्थन करे, वैसा समर्थन आज से 7 महीना 6 महीने पहले नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने सवाल नहीं, सही बात है, आपसे मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन कैसा है ये सवाल जो उठता है ना, तो कई लोग ये मैसेज देखते हैं। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, सभी को क्लियर करना चाहती हूँ, खास करके मोदी सरकार और भाजपा सरकार को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी कभी चुपचाप बैठी नहीं है और ना ही बैठेगी। और हर जिला में, हर वार्ड में, हर ब्लॉक में हमारे पदाधिकारी, यहाँ तो कुछ डिटेली लोग आए हैं, हर अपने वार्ड में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और हमेशा से ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस किसानों के लिए फाइट किया है। किसान के लिए तो हम करते ही हैं, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। और बाकी के जो भाव को लेके, महंगाई को लेके, पेट्रोल डीजल को लेके, हमेशा से कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है जिन्होंने आंदोलन किया है, रोड पे उतरा है। आज भी आप देखिए कि कितने दुकानें बंद है, भारत बंद है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी और शिवसेना ने भी ये चीज़ों को ये किया है कि सबको मिलके ये काम हमें करना है, हमने किया है। रही बात अब जो किसान जो बहुत बेरहमी से कुचले गए हैं, जो ये इंसान तो एक कुत्ते को भी, अपने जानवरों को भी इस तरह से नहीं कुचलता है जिस तरह से ये इंसानों को कुचला गया है गाड़ियों में। हमें पूरी उम्मीद है, सरकार से हमें उम्मीद है। और एक बात बताइए, इतने लोग आज किसान में मर गए हैं, मोदी सरकार कहाँ है? कहाँ है? सिर्फ खाली यही बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये करती है, कांग्रेस पार्टी वो करती है। अरे यार, तुम भी तो कुछ कर दिखाओ। अगर आप करते होते, अच्छा सही से आप हमारा देश चलाए होते, तो हम आज यहाँ पे रोडों पे नहीं उतरते। हमें रोड पे उतरने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कड़क धूप में खड़ने के लिए? आज हमारे किसान भाई वहाँ मर रहे हैं। हमें सख्त से सख्त, उसे कड़ी से कार्रवाई में उसे सजा मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो मंत्री का बेटा हो या मोदी सरकार का कोई भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मंत्री लोगों ने उनको बनाया है, आवाम ने उनको बनाया है। और मैं आवाम से गुजारिश करना चाहूँगी, अभी तो भी आँख खोल कर देखें। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पार्टी कांग्रेस पार्टी को देखे, अरे इंसानियत को तो देखो यार। हम बोलते हैं तो बोलते कांग्रेस पार्टी बोलती है, ऐसा नहीं है। हमारी आवाज़, हमारी आवाम की आवाज़ है, हमारे लोगों की आवाज़ हम आप तक पहुंचाते हैं, बस। दोस्तों, केंद्र में जब से भाजपा सरकार आई है, 8 साल का समय हो गया है। और ये जो भाजपा सरकार का 8 साल का जो कार्यकाल रहा, उसके ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ अहमद भाई भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि कैसा रहा भाजपा का ये 8 साल का कार्यकाल। अहमद भाई, क्या कहना चाहोगे? केंद्र में जब से भाजपा की सरकार आई है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, किसान परेशान है, युवाओं को नौकरी नहीं है, युवा वर्ग परेशान है। और यूपी चुनाव जो बेहद करीब आ गया है, उस चुनाव को मतलब जीतने के लिए जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा, जिस तरीके से वहाँ पे मतलब है ना मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है,
तो क्या कहना चाहोगे केंद्र में जब से भाजपा की सरकार आई तो कैसा रहा उसका ये 8 साल का कार्यकाल? अस्सलाम वालेकुम। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, जब से पूरे देश का सर्वनाश हो गया। 70 साल में जो कुछ भी हमारी कांग्रेस ने बनाई थी, देश को बनाई थी, आज बच्चे बच्चे के हाथ में इंटरनेट की सुविधा कांग्रेस के ज़माने से आई है। ये सारी सुविधाओं को बेच रहे। एयर इंडिया हमारा था जिसको बेच डाले, हर चीज़ को बेच रहे। कोई आम जनता के लिए ज़री भी राहत नहीं है। रेलवे प्राइवेट कर रहे। रेलवे में जो एक ऐसा मात्र सहारा था जनता के लिए, गरीबों के लिए, कि यूपी से 500 रुपये में आ जाते, जबकि मुमरा से आप बॉम्बे चले जाओ तो 600 रुपये किराया हो जाता है आपका, लेकिन 500 में आप यूपी से 1200 किलोमीटर दूर आ जाते। तो ये इतना सस्ता सहारा था, ये भी निजीकरण कर दी। हर चीज़ को मोदी सरकार ने बेच दिया है। और अलावा उसके महिलाओं पे अत्याचार, जो आवाज़ ऊपर उठाया, ये समझ लो कि एक तरह की इमरजेंसी है, बिना बताई हुई आघोषित इमरजेंसी लागू कर दिया गया है। अगर पत्रकार उसके खिलाफ आवाज़ उठाते तो उनके ऊपर खोटे केस आ जाते, जनता अगर आवाज़ उठाती तो उनके ऊपर खोटी FIR आ जाती है। मतलब हर आवाज़ के लोग कुचलते जा रहे हैं। गफर भाई क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस पार्टी जो है देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है, आखिर क्या कमियां रह गई कि मतलब इतने साल सरकार में रहने के बाद आखिर बीजेपी केंद्र में कैसे उन्होंने अपनी सरकार बनाई? कहाँ कमियां रह गई थी कांग्रेस पार्टी के अंदर? कांग्रेस तो 70 साल से कामयाब थी, कामयाब है, कामयाबी रह गई। लेकिन एक वक्त होता है इंसान का, जैसा कि कभी बुरा अच्छा वक्त चलते रहता है। तो ये जो बीजेपी जो हुकूमत जो बनी हुई 7 साल से बनी है ना, ये हाईजेक की हुई हुकूमत है। ठीक है, अब उनका वक्त जाने का वक्त शुरू हो गया है और ज़्यादा दिन टिकने वाला है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है अभी। अच्छा, ये जो आज का गफूर बंद था, मुमरा के अंदर भी बंद का असर देखा गया है। हमने पूरे शहर का सर्वे किया तो हमें ये लगा कि ना मतलब अभी भी ज़्यादातर अधिकतर तो दुकानें बंद हमें नज़र आई, लेकिन कुछ दुकानें जो हैं अभी भी खुली हुई है। तो ऐसे दुकानदारों को और जो रिक्शाएँ शहर पे इक्का दुक्का नज़र आ रही है, तो इस बंद को लेके आप ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? अभी हम उनके पास जाके उनको समझा के रिक्वेस्ट करके बंद कराएंगे। अगर कुछ दुकानें खुली है तो मुझे तो लगता है कि 80% लोगों ने दुकानें वगैरह बंद रखे। कुछ है उनको हम रिक्वेस्ट करके जाएंगे अभी। और मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? किसान जो है, क्योंकि गफूर भाई वो अपने लिए नहीं सड़कों पे आज 10 महीने से बैठा है, वो जनता के लिए सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। तो जनता का भी कुछ दायित्व बनता है, कुछ फर्ज बनता है। तो जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे किसान आंदोलन को लेके और उनके समर्थन को लेके? मुमरा की जनता जो है ना, मुमरा की जनता बहुत अच्छी होशियार जनता है। आज उनको समझ में मतलब आ रहा है कि वाकई मतलब जो कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो अच्छा काम करे, उनके आवाम के हित में काम करे, और हमारी जनता, मुमरा की जनता हमारे हर हमेशा साथ में और साथ में रहेगी। क्योंकि ये सब पूरा मुमरा जो है ना वो कांग्रेसियों का मतलब पूरा गढ़ है। और हमारे साथ में, बल्कि हमारे साथ में क्या, जो भी हमारा विकास आघाड़ी तीनों मिलकर जो किए, हम सबके साथ में है। तो दोस्तों, ये थे गफूर रुमानी साहब जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है मुमरा के। इनका ये कहना है कि ठीक है, अभी तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन अब इस सरकार की जो है उल्टी गिनती जो है शुरू हो चुकी है, और अब एक बार फिर इंशाल्लाह आने वाले समय के अंदर कांग्रेस जो है केंद्र में अपनी सरकार स्थापित करेगी, ऐसा इनका कहना है गफूर रुमानी साहब का। अब देखने वाली ये बात होगी कि केंद्र की भाजपा सरकार जो है क्या ये जो 2024 के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें जीत पाती है, क्या कांग्रेस एक बार फिर अपनी सरकार बना पाती है, ये देखना अभी बाकी होगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।